सद्गुरुदेव की जय। तो ये सद्गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। ये सद्गुरु भगवान हैं। ये कहती हैं सद्गुरु भगवान हमेशा अपनी आत्मा में निवास करते हैं। तो जो सच्ची प्रेम की होली खेलना है, ये कोई वैसी होली नहीं है रंग वाली और कलर वाली नहीं, ये प्रेम रंग होली है, प्रेम के रंग में रंगने वाली होली है। तो अब वास्तविक होली कबीर साहब ने बताई है कि कैसे होली खेलना है। तो ये सतगुरु रूप में कबीर परमात्मा ये सच्ची होली खिलाने के लिए समय समय पर सतगुरु रूप में प्रकट होकर आते हैं। तो आज का ये बहुत ही अनमोल वीडियो है, बहुत ही अनमोल है। आपको समझ में आ जाएगी कि होली के माध्यम से हमें सतगुरु क्या बता रहे हैं। कह रहे सतगुरु संग होली खेलिए, सतगुरु संग होली खेलिए और जाते हैं जरा मरण भ्रम जाए। कहती हैं सतगुरु के संग होली खेलना है। अब दुनियाओं से बहुत होली खेल चुके, जगत वालों से बहुत होली खेल चुके, रिश्तेदारों से बहुत होली खेल चुके, दोस्त यारों से बहुत होली खेल चुके हैं। अब केवल और केवल सच्चे सतगुरु के साथ में होली खेलना है। तो कबीर साहब कह रहे हैं सतगुरु संग होली खेलिए और जाते हैं जरा मरण भ्रम जाए। जी मिट जाएगा आपका जरा जन्म और मृत्यु, ये दोनों मिट जाएंगे अगर सतगुरु के संग आपने अगर होली खेल ली। अब होली कैसी खेल ली है? कहती हैं ध्यान जुगत की कर पिचकारी। ध्यान लगाना है अपनी सतगुरु की सुरत में, सतगुरु के शब्द में आपको ध्यान लगाना है। कहती हैं ध्यान जुगत की कर पिचकारी और क्षमा चलावन हार रे। अपने हृदय में क्षमा होना चाहिए, आधी नहीं होनी चाहिए, दासतन होना चाहिए। सतगुरु के कहती हैं भगत होके समर्पण होना चाहिए। सतगुरु जो एक बार वचन कह देना, जान की बाजी सिरबाजी की लगा देना चाहिए। सिरबाजी सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए सतगुरु के प्रति। कहते हैं आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे और 5-25 मंझार और ज्ञान गली में होली खेले मची प्रेम की कीच। देखो क्या है ये होली, देखो आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे। जो कहते हैं आत्मा में अगर परमात्मा का आनंद अगर प्रफुल्लित समा गया है ना, तो उससे बड़ी जो आत्मा की खुशी है, जो आपका आनंद है, जो आपका प्रेम है, जो आपकी आंतरिक यात्रा है, वो बहुत उच्च कोटि की हो जाएगी। कहते हैं आत्म ब्रह्म जो खेलन लागे 5-25 मंझार। फिर कहती हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों के पांचों शांत हो जाएंगे। कहते हैं उस साधक भगत के कुछ कर नहीं सकती हैं ये, जिसकी आत्मा अपने परमात्मा को समर्पित होकर ध्यान लगाने लगे। तो कहते हैं फिर ये 5-25 मंझार, ये सब मंझार में छूट जाएंगे आपके। कहते हैं ज्ञान गली में होरी खेल है। ज्ञान की गली में सतगुरु के जो तत्व ज्ञान है, सतगुरु के जो सत्संग है, सतगुरु की वाणी है, इनको अपने हृदय में उतारने के लिए सतगुरु कह रहे हैं कि ज्ञान गली में होरी खेल है मची प्रेम की कीच है। फिर वो आपके सामने प्रेम की कीच मच जाएगी, प्रेम चारों तरफ आपके सामने बिखर जाएगा, प्रेम ही प्रेम रहेगा आपके हृदय में। हर जीव के प्रति आपके अंदर से प्रेम उमड़ेगा, हर अपना लगेगा, किसी में भी दोष भूल कर भी नहीं हृदय में आ पाएगा। दोष ना किसी में देखना पड़ेगा, फिर ना किसी की करना पड़ेगा। दोष से हमेशा दूर हो जाओगे। कहले लोभ मोह दो कट भागे। ये दोनों भाग जाएंगे। कौन कौन से? सबसे बड़ा है लोभ इंसान का लास्ट तक नहीं छूटता है। तो कबीर साहब कहते हैं लोभ और मोह ये दोनों आपके हमेशा के लिए कट के भाग जाएंगे अगर आपने वास्तव में सतगुरु से प्रेम की होली खेलनी शुरू कर दी। तो कहते हैं लोभ मोह दो कट भागे और सुन शब्द अतीत। जैसे जैसे सतगुरु के शब्द सुनते जाएंगे, ये लोभ मोह आपसे बहुत दूर होते जाएंगे। फिर कहती हैं त्रिकुटी महल में बाजा बाजे होत 36 राग। अब आपकी ऊपर की यात्रा शुरू हो जाएगी। कहती हैं 21 ब्रह्मांड के परे वाली ध्वनि जो त्रिकुटी है, वहाँ की जो साज बज रहे हैं, असली साज तो कहती हैं काल के जाल से निकलने के बाद ही आपको सुनाई देंगे, त्रिकुटी महल की। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अब तू अपनी सुरत को थोड़ा ऊपर उठा ले, त्रिकुटी महल में चल, वहाँ सुरत लगा, वहाँ जो 36 राग हो रहे ना,
इनको अपनी आत्मा में सुन, प्रफुल्लित हो जा। कहते हैं ऐसे स्वर बज रहे हैं कि यहाँ जी नकली तामझाम इस मृतमंडल में, काल के इस जाल में, इस मृतमंडल पृथ्वी लोक में तो ये बनावटी हैं सब कुछ। वो ओरिजिनल 36 राग हैं त्रिकुटी कमल में। कहते सुरत सखी जहाँ देख तमाशा, सतगुरु खेले भाग। आहा, कहते हैं जो तेरी सुरत है ना, सुरत सखी अब तमाशा देखेगी। तमाशा क्या देखेगी? क्योंकि जो सच्चा साधक होता है ना, वो सतगुरु के चेहरे को अपने नज़र से दूर नहीं कर सकता है। कहते सुरत सखी जहाँ देख तमाशा, आहा, वो तमाशा देखेगी। ऊपर जितनी भी तमाशे हो रहे हैं वो सुरत ऊपर लग जाएगी। और सतगुरु खेले फाग, फिर सतगुरु फाग खेलने के लिए आपके सामने कहते हैं शब्द रूप में प्रकट हो जाएंगे। प्रेम की होली है वो, शब्द की, सतगुरु के बाण की होली है, सतगुरु के समर्पण की होली आपके हृदय में शुरू हो जाएगी। कहते इंगला पिंगला सुषमा ना हो और सुरत नृत देव नार। देखो अब कितना गहरा है ये। कबीर का ज्ञान केवल छोटे दोहों तक भी सीमित नहीं है, इसमें पूरा तत्व ज्ञान है, पूरा तत्व ज्ञान है, काल के जाल से निकलने का पूरा ज्ञान है। तो ये कबीर परमात्मा के आश्रय हमें काल के जाल से निकलना पड़ेगा। कहते हैं इंगला पिंगला सुषमना, देखो तीनों नाड़ियाँ आ गई। बाएं सांस जो नाक के श्वास में जो निकलती है वायु वो है इंगला, और दाएं से पिंगला। कहते हैं इंगला पिंगला जो योगिक ऋषि हुआ करते थे इनको साधा करती थी, लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि अब तुम्हें सुषमना नाड़ी को भी साधना है। और सुषमना नाड़ी खुलेगी आपके सतनाम के जाप से। जो सतगुरु आपका प्रकट होके आएगा, कबीर साहब जो प्रकट होके आएगा, सुषमना नाड़ी खोलेगा। सबसे पहले 2 अक्षर का भेद बताएगा, सतनाम का जाप देगा, इससे सुषमना खुलती है। कबीर साहब ने बताया है इंगला पिंगला सुषमना हो और सुरत नृत दो नार, और फिर सुरत नृत का जाप देगा, सार शब्द का भेद लगाएगा। तो ये कौन कर सकता है? ये पूरा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ही कर सकते हैं। तो वो आत्माएं जिनको ये कबीर परमात्मा मिला है वो कितनी पुण्य आत्माएं थीं, कितनी युगों युगों की भक्ति वाली आत्माएं थीं जिनको ये परमात्मा ने प्रकट होकर सतनाम दिया, सुषुम्ना नाड़ी जिनकी खोली, श्रुत नृत जिसकी खोली और अपने ऊपर के लोकों में सतलोक में लगा दिया। तो वो कितना भाग्यशाली था। कहते अपने पिया संग होली खेले और लज्जा कान निवार। अपना पिया कौन है? अपना पिया है सच्चा सतगुरु। सतगुरु के अलावा कोई अपना पिया नहीं है, कोई प्रियतम नहीं है, कोई भी अपना भगवान नहीं है। जिसे वास्तव में काल के जाल से निकलना है तो कबीर परमात्मा ही उनके लिए पिया है, प्रियतम है, सब कुछ है। कहते हैं सबसे बड़ा दूल्हा अपना सतगुरु कबीर है, जिसके साथ में हम आत्माओं को जाना है। सच्ची होली इसलिए हमें समर्पण की खेलनी है। लज्जा कान निबार। अब हम लज्जा कैसे करेंगे कान निबार? जब सतगुरु पूरी तरह से हमें लेने के लिए आया है, हम लोगों को जाना है, तो अब लज्जा छोड़ देना चाहिए और कहते हैं पूरे प्रेम से निकल के हमें अपने सतगुरु के साथ विचरण करते हुए जाना चाहिए। कहते हैं सुन्न शहर में होत कुतूहल और करे राग अनुराग। सुन्न शहर कौन? ये ऊपर सुन्न है, काल की सुन्न अलग है। काल के जाल से जैसी निकलता है तो उस काल के ऊपर का एक परब्रह्मा जी ब्रह्म है, काल ऊपर परब्रह्म है, जिस सारे इसके बीच में शून्य है, और शून्य के ऊपर है वो कबीर साहब का सतलोक। तो कहते हैं शून्य शहर में होत कुतूहल करे राग अनुराग। तो आपको उस राग अनुराग को देखने के लिए अब चलना है। वो प्रेममय मार्ग है, वो शून्य के ऊपर परे कबीर परमात्मा का निज निवास स्थान है सतलोक। कहते वहाँ जाने के बाद ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना 184 योनियाँ हैं वहाँ पर, ना गर्भावस्था का घोर कष्ट है। तो वो प्रेम अनुराग में कबीर परमात्मा लेने के लिए प्रकट है या सतगुरु रूप में, शब्द रूप में। इन शब्द रूप के माध्यम से हमें अपनी ओर मालिक खींच रहा है। हृदय कमल में बैठा है भगवान कबीर साहब। कहते अपने पुरुष के दर्शन पावे और पूरन प्रेम सुहाग। अपना पुरुष कौन? अपना पुरुष है ये कबीर साहब। तो कबीर साहब जब इस सतगुरु रूप में आते हैं तो सतगुरु रूप में हमें कहती हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ तख्त पे बैठे मिलते हैं। जब हम लोगों को परमात्मा ले जाते हैं तब हम लोगों को आभास होती है कि ये जो मेरा सतगुरु था यही पूर्ण परमात्मा है। तो सतगुरु ही पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है।
तो कहते हैं अपने पुरुष के दर्शन पावे, वहाँ कबीर परमात्मा मिलेंगे सतगुरु रूप में, सतलोक में। अपने पुरुष के दर्शन पावे पूरम प्रेम सुहाग, वहाँ सुहाग होना है, हमें पूरा सुहागन की तरह प्रेम में, अपने सतगुरु के प्रेम में हमें सुहागन होना है सतलोक जाके। और सतगुरु मिले आहा फगुआ निज पाओ। देखो जिस दिन सतगुरु मिल जाए ना, उस दिन आपका फागुन पूरा होगा, उस दिन ये होली शुरू होगी, उस दिन ये राम रंग की होरी मिलेगी। कहते हैं ऐसी फर्जी होरी तो कहते तुमने उनके ऊपर गुलाल लगा दिया, उनने तुम्हारे ऊपर रंग डाल दिया, तुमने उसको कीचड़ डाल दिया, किसी को नाली में पटक दिया। ये फर्जी होरी खेलते खेलते पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब सतगुरु के साथ में राम रंग होरी खेलना है, ये पूर्ण राम रंग है कबीर परमात्मा, इसकी होरी खेलना है प्रेम में। तो कि सतगुरु मिले फगुआ निज पायो और मार्ग दियो लखाए, और वो सतलोक का मार्ग लखा दिया मेरे सतगुरु ने। कहे कबीर जो यह गति पावे, आह कबीर साहब कह रहे हैं कि जो यह गति पाएगा, जो ऊपर की गति पाएगा, सो जीव लोक सिधाए, वो कहाँ चला जाएगा? सतलोक चला जाएगा। हो गया, एक शब्द में पूरा हो गया, इसमें विस्तार बहुत गहरा था ये। एक बार कबीर साहब की जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु कबीर साहब की जय।